लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे तेरे भी घर जद में, इस शहर में मेरा अकेले मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। नमस्कार, लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। जौनपुर पहुंचे हैं। जौनपुर से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, बीजेपी से जो है प्रत्याशी हैं और बीएसपी से श्याम सिंह यादव जी हैं। आइए बातचीत करते हैं। जौनपुर की जनता है, जौनपुर के मुद्दे क्या हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी है कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पे चुनाव होगा। बातचीत करते हैं। जनता है, जनता जानती है। क्या नाम हुआ आपका सर? राजकुमार बिंदे सर। क्या माहौल है जौनपुर में? बहुत अच्छा है इंडिया गठबंधन का जी। क्या समीकरण रहेगा यहाँ पे जो है? समीकरण का यहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, बाबू कुशवाहा सिंह चुनाव जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं जी। हर वर्ग के लोग जो है जुट लग गए हैं साथ में और इनसे ऊब करके, भारतीय जनता पार्टी से ऊब करके जो है वोट कर रही है जनता। हर वर्ग, हर जात बिरादरी लोग वोट कर रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं। नाराजगी किस बात को लेकर है? बीजेपी मंदिर की बात कर रही है, फ्री राशन की बात कर रही है, फ्री वैक्सीन की बात कर रही है। नाराजगी इस बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा जो किया था, किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। चाहे वो 15 लाख की बात हो, उन्होंने कहा काला धन लाएंगे, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजेंगे और जो है किसानों का जो दुगना आय बढ़ेगा और 2 करोड़ जो है हम युवाओं को नौकरी देंगे 1 साल में और जो है राम राज आएगा और दूध दही की नदियां बहेंगी। मतलब जुमलेबाजी उन्होंने किया, जुमले पर जो है पूरी जनता वोट कर दी उनको। 5 साल बीता, फिर 5 साल बीता, 10 साल हो गया। 10 साल में कोई रोजी रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। आप देखिए अग्निवीर में युवाओं को 4 साल की नौकरी देने की बात की। 4 साल नौकरी करके युवा फिर कहाँ जाएगा? फिर आ करके फिर वो डकैती डालेगा, रहनी करेगा, लूटेगा, कोई रोजगार तो रहेगा नहीं, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मोदी जी ने जो भी वादे किए एक पर खरे नहीं उतरे। जनता इसे नाराज होकर ऊब करके इन कारनामों से इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है और सरकार बना रही है उसकी। सर कह रहे हैं मोदी के वादे खरे नहीं है, लेकिन क्या है कि जगह जगह होर्डिंग लग रही है, जगह जगह होर्डिंग लग रही है मोदी की गारंटी। आपका नाम क्या है और क्या माहौल है? मेरा नाम तूफानी निषाद है और माहौल जौनपुर का ही नहीं पूरे देश का बदल चुका है। गारंटी कोई व्यापारी तब लेता है जब उसका सामान नहीं बिकता और ये गारंटी देने की जरूरत तब पड़ी क्योंकि मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जुमलों के सिवा कुछ है नहीं। इनसे बात कर लो, अगर इनके जो भी प्रवक्ता बैठते हैं, जैसे हम लोग टीवी पे बैठते हैं या बीच में बात करते हैं, तो ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अगर इन 4 मुद्दों को छोड़ करके भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद और राम की बात छोड़ दो तो ये 5 मिनट नहीं टिक सकते। जनता की नाराजगी इस बात की है, जनता इस समय स्वयं चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव सरकार बनाने की नहीं है, यह चुनाव है देश की चुनौती का और वह चुनौती है देश का लोकतंत्र कैसे बचे, देश का संविधान कैसे बचे। यह आम जनता की धारणा है। देश का नौजवान जो है 2014 से 10 साल की जो इनकी सरकार रही है, 9 बार इन्होंने ऐड निकाला है। बच्चों से पैसा लेके 350 से 500 रुपए फीस लेकर के फॉर्म भरवाया, वैकेंसी और परीक्षा होने से पहले पर्चा लीक। इस बात का नौजवानों में, अब नौजवान तो ये कह रहा है जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, कोटा में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है, जहां भी तैयारी कर रहा है, अपने माँ बाप से कह रहा है कि घर से निकलो, किसी के पास मत जाओ, किसी नेता के कहने पर मत जाओ, लेकिन घर से निकलो, मतदान करो। इंडिया गठबंधन आएगी तभी देश का नौजवान बचेगा, तभी देश का किसान बचेगा, तभी देश का संस्कार और देश का संविधान, देश का लोकतंत्र तभी बचेगा। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री
या होम मिनिस्टर बनेंगे तभी इस देश का नौजवान खुशहाल होगा, तभी इस देश के किसानों के साथ न्याय होगा। क्या नाम है चाचा? जी लाल विश्वकर्मा। क्या क्या माहौल रहेगा यहाँ? विश्वकर्मा समाज कितना प्रतिशत साथ में है? इसका समाज 22,000 23,000 वोट है यहाँ हमारा। हाँ, विश्वकर्मा समाज का। और विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा की जाती है, लालीपाप दिए जाते हैं। ये सरकार निकम्मी है, किसी तरीके से किसी भी सामाजिक कार्यों पे सफल नहीं है। और खाली नारा एक तो है कि 400 के पार। 400 के पार कैसे जाओगे? नदी के किनारे रह जाओगे। ये तो गोमती नदी का गोमती नदी किनारा है यहाँ। गोमती नदी का, गंगा जमुनी का ये देश है। इसमें यहाँ कभी सफल नहीं होना है इनको। और झूठी बातों कह करके पब्लिक को बौखलाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। कभी भी देश के हित में कोई बातें नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झूठे ही नारा लगाते हैं। जब कोई बात की बात आती है तो कहते हैं अरे पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। कहाँ घुस के मारोगे? मारे कि नहीं मारे? कभी नहीं मारे हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। पाकिस्तान के लिए अगर कहा था किसी चीज को तो माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, तब कहा था कि पाकिस्तान में लड़ाई होगी, हिंदुस्तान में नहीं होगी। आपका क्या नाम हुआ? कामरेड उदल यादव। कामरेड जी, लगातार कामरेडों का एक दौर रहा है। कामरेड की एक अपनी बिसात रही है। अकबर हुसैन बाबर जी, कामरेड चंद्रजीत जी, कामरेड मिसेन। कामरेड इस समय तो अब की बार गठबंधन के साथ है। क्या कामरेडों की भूमिका रहेगी? आपके चैनल को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और इस बात को कहना चाहता हूं कि वामपंथी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही, चाहे वो रहे होंगे डी राजा हों, चाहे सीताराम येचुरी रहे, चाहे वामपंथी दल के तमाम नेता रहे हैं, इन्हीं लोगों के प्रयत्न से ये जो है इंडिया गठबंधन बना है। सारे देश में राहुल गांधी के पास जाकर के, अखिलेश के पास जाकर, यहाँ तक कि मायावती के पास भी गए थे, लेकिन मायावती हमारे गठबंधन में नहीं आई। ये गठबंधन की भूमिका निभाने वाले वामपंथी दल, भले ही इस समय हमारी पार्टी यहाँ कमजोर है, लेकिन हमारे 17 18 विधायक हुआ करते थे। मित्रसेन यादव जैसे सांसद हुआ करते थे रामलहर में। जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा था, सांप्रदायिक ताकतें उफान पर थी, तो दोनों पार्टियों को झकझोरते हुए, हिंदू और मुसलमान दोनों को तोड़ते हुए हमारे प्रदेश का मित्रसेन यादव मिल्कीपुर से एमपी हुए थे, पार्लियामेंट के सदस्य हुए थे। BBC लंदन उसको बोला था। वामपंथी दलों की बहुत अच्छी भूमिका है। यहाँ पर जो है सांप्रदायिक ताकतें अपना जो है अपना फन फैला रही थी, लेकिन वामपंथी लोगों के इशारे से जो ये बना इंडिया गठबंधन यहाँ भी जीतेगा और वहाँ भी जीतेगा। दूसरी सीट से, हमारे मछली शहर सीट से और जौनपुर की सीट से कुशवाहा जी जीतेंगे और वहाँ प्रिया सरोज है, वो भी जीतेगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। आज हमारे भाइयों से पूछा, मैं तो पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी का हमको लोग राष्ट्रवाद बताते हैं, राष्ट्रवाद, ये लोग राष्ट्रवाद कहाँ सीखे हैं? ये लोग जब हमारे देश की लड़ाई हो रही थी, उनकी चुस्कियां लिया करते थे। और उन्हीं के नेता गोलवलकर ने कहा था कि हे अंग्रेजों, हम आपकी हमेशा गुलामी करने के लिए पूरी जिंदगी गुलामी करेंगे, लेकिन मुसलमानों को, कम्युनिस्टों को और दलितों को यहाँ कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, गोलवलकर ने कहा था। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ये नारी सम्मान की बात करते हैं, 3 साल रहने के बाद इस नारी को छोड़ दिए, वो नारी की बात करते हैं। आज देख लीजिए, आपके इसी बगल में, आपके BHU में IT सेल के 3 छात्रों ने एक छात्रा के साथ बलात्कार किया और जाकर मध्य प्रदेश की पूरी इलेक्शन हो रहा था, पूरी कमान संभाले, ये सब जानते हैं। और आपकी हाथरस की बेटी, जिसको बलात्कार के बाद मार दिया गया और मारने के बाद जो है उसको जला दिया गया 12 बजे रात, उसकी लाश घर वालों को भी नहीं दिया गया। मणिपुर की बेटियां जो नंगी घुमाई गई, तो बताइए, मोदी जी कहते हैं नारी सम्मान की बात, नारी का कभी सम्मान उन्होंने किया है? उनके नेता हमेशा मोहन भागवत से लेकर, एक बार जब इनको जो है इन लोगों की मीटिंग होती है तो कहते थे पहले कि नारियों को सम्मान नहीं देना चाहिए, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, इनको घर का बर्तन चौका करना चाहिए, राजनीति इनसे परे है, इसलिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रवाद सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ,
कि आप जो हाफ पैंट पहन करके जो डंडा लेकर के सुबह टहलते हैं, अब तो हाफ से फुल पैंट हो गया है और फुल पैंट पहन के टहलते हैं और क्या करते हैं ड्रिल। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो गुरु। मैं आपके चैनल को पुनः बधाई देना चाहता हूं और तमाम हमारे साथी इनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन जौनपुर की सीट भी, मछली शहर की सीट दोनों जीतेगी। धन्यवाद। ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन दोनों सीटें जीतने जा रहा है। यहाँ से जो है बाबू सिंह कुशवाहा है और श्याम सिंह यादव है और जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो क्या टक्कर देख रहे हैं तीनों लोगों में, क्या माहौल है किसी का? माहौल तो भाई बाबू सिंह कुशवाहा का ही है। मेरा नाम क्या अजय कुमार भारती है और ये जो है इनका जो नारा है 400 का पार। भारती किधर है पहले ये बताइए, भारतीय समाज किधर चल रहा है? भारतीय समाज बाबू सिंह कुशवाहा के साथ चल रहा है। बहन जी का असर नहीं देता? नहीं, सीधे बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव नहीं प्रत्याशी यहाँ से तो बीएसपी से श्याम सिंह यादव। हाँ, प्रत्याशी हम अगर हम सपा का सपोर्ट करते हैं इसलिए कि जीते हुए प्रत्याशी को ही जिताना चाहिए। और यहाँ लड़ाई प्रत्याशी की नहीं है, यहाँ लड़ाई है संविधान बचा। ये संविधान पूर्ण बहुमत से सरकार बना के ये आरक्षण, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो आरक्षण बनाए हैं वो उसमें संशोधन करके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा या किसी की नहीं है, यहाँ लड़ाई आरक्षण बचाने की है। 85% की लड़ाई है, 85 बनाम 15 की है। तो यहाँ पे हम चुनाव जीत के इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत से जीता। आपके जौनपुर के एक माफिया थे, उनका टिकट काट करके जो है श्याम सिंह को दिया गया। हाँ, तो क्या है कि वास्तव में माफिया है कि केवल कहने के लिए? नहीं, माफिया तो हम नहीं कहेंगे, जो भी है सो है। फिलहाल वो किस दबाव में किया गया, इस बीजेपी पूर्ण रूप से गुंडाई करती है और उनको दबाव बना के बैठाया गया, ना कि वो टिकट उनका काटा गया। दबाव बना के उनको बैठाया गया, टिकट काटा नहीं गया, वो खुद वापसी लिए दबाव में बीजेपी के। अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम होगा? सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ जी, क्या माहौल है? देखिए, जनता सब कुछ जान चुकी है, जुमलेबाजों की जुमलेबाजी जनता जान चुकी है और जनता टोटल इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। ठीक ना। और ये बात जो करते हैं 400 पार 400 पार, शायद आपके यहाँ भी फेरी वाला आता होगा, वो कहता है 1000 की 5 चादर दे के कितने की जाता है, 200 की। तो ये भी नहीं कि इनके साथ भी यही होगा। 10 साल से फेरी लगा रहे हैं। जी, फेरी ही लगा रहे हैं, ये सिर्फ जनता को बहका रहे हैं। रोजगार के की बात करिए तो हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, और जब महंगाई की बात करिए पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए किलो, उससे हमसे क्या मतलब है? आप अपनी बात करिए। ये 400 पार की बात जो कर रहे हैं, ये 400 पार, ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या करेंगे। और बता दें आपको, लोकतंत्र ही खतरे में नहीं है, यहाँ तक कि विज्ञान भी खतरे में है। विज्ञान खतरे में कैसे है? कोरोना फैला तो थाली बजा दो, ये बजा दो, ये है, ये खुद वैज्ञानिक हो गए हैं। अब वैक्सीन लग रही है, एक जो है लगातार बात चल रही है, फ्री की वैक्सीन लगी है, हार्ट अटैक आ रहा है। शायद ये आपको नहीं पता है, वैक्सीन जिनकी थी ये सरकार दबाव में लगवाई और आज ब्लड क्लॉचेज हो रहे हैं, उसके बाद लोगों की ब्रेन हेमरेज और उससे मृत्यु हो रही है हार्ट अटैक से। बीजेपी भी कह रही थी कि जो है हम 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन करा दिए। अब आपके यहाँ भी वादा चल रहा है, वादा किसका पक्का समझा जाए? नरेंद्र मोदी के सारे वादे और सारी बातें सब झूठी हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में जो भारत देश में कहिए हर जगह जो महामारी आई थी, उस समय इन्होंने क्या किया? चाहते तो सारे हॉस्पिटल को ये खुलवा सकते थे, जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल थे वो खुलवा सकते थे, लेकिन सारे हॉस्पिटल बंद हो गए और कितनी बुरी दर्दनाक मौतें हुई हैं। और घाट पे फूकने के लिए, जलाने के लिए इतनी लोग नहीं मिलते थे। हमने देखा है साइकिल पे लाशों को ले जाते हुए, कोई शासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। इतनी दुर्व्यवस्था आज तक मैंने किसी के शासन काल में नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ है। जगह जगह मेडिकल कॉलेज तो बनवाए हैं। मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, क्या मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं? यही जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, क्या सुविधाएं हैं अभी आप जाके देख सकते हैं। कोई वो अखिलेश बनवाए हैं, अखिलेश सरकार में बना है, और जौनपुर में कोई विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है, ये आप जानें। आपका क्या नाम? राजेश गिरी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे तेरे भी घर जद में, इस शहर में मेरा अकेले मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। तो आने वाला वक्त और समय तय करेगा। 25 तारीख को जौनपुर में मतदान होने जा रहा है, 2 लोकसभा सीटें जौनपुर में है। आज जो है 20 तारीख है, 20 तारीख को मतदान जो है यूपी के
तमाम जिलों में है। तो आप देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मंडल, जोहार।